Is poem Mending Wall by Robert Frost की summary. So let's begin. मैंडिंग वॉल इज़ अ फेमस पॉम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो मैंडिंग वॉल पॉम है ये एक बहुत फेमस पॉम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इट टॉक्स अबाउट टू नेबर्स हु मीट एवरी स्प्रिंग टू रिपेयर अ वॉल बिटवीन देयर फार्म्स। इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में हम समझ चुके हैं इस स्टोरी को। इट्स अ शॉर्ट समरी। तो ये टू नेबर्स के बारे में हैं जिस जो कि हर स्प्रिंग में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? दीवार को वॉल को रिपेयर करने के लिए बिटवीन देयर फार्म्स। उनके फार्म्स के बीच में जो वॉल है उसको रिपेयर करने के लिए वो हर साल स्प्रिंग के सीजन में मिलते हैं एक दूसरे को। द स्पीकर फील्स दैट द वॉल इज अननेसेसरी। तो इसमें इस पॉम में जो स्पीकर है वो ये फील करता है कि जो वॉल को बनाना क्या है, अननेसेसरी है, बिकॉज देयर आर नो एनिमल्स लाइक काउज दैट नीड टू बी केप्ट इन और आउट। तो पोइट का कहना था कि वॉल बनाना अननेसेसरी है क्योंकि कोई एनिमल भी नहीं है, ना नेबर के पास ना पोइट के पास, जैसे कि काव वगैरह होगी जिसको एक दूसरे के फार्म में आने से रोकना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर ऑल्सो सीम्स टू डिसलाइक द वॉल। इसमें पोइट कह रहा है कि नेचर को भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेचर को भी वॉल पसंद नहीं है, as it breaks it every year through frost, ground movement, etc. क्यों नेचर को भी वॉल पसंद नहीं है क्योंकि नेचर भी जो है वो हर साल इसको ब्रेक करती है थ्रू फ्रोस्ट से या ग्राउंड मूवमेंट से। लाइक हम पीछे पढ़ के आए थे एक्सप्लेनेशन के अंदर कि स्वेलिंग पैदा कर देती है ज़मीन में, या ऊपर के जो अपर बोल्डर्स होते हैं उसको तोड़ देती हैं, तो ये नेचुरल है। तो इसमें पॉइंट यही कह रहा है कि नेचर को भी वॉल पसंद नहीं है, इसलिए वो उसको बार बार तोड़ती रहती है। ठीक है। However, the neighbor believes strongly in tradition and keeps repeating the good fences make good neighbors. ठीक है। इसमें जो नेबर है वो क्या बिलीव करता है कि वो बहुत ज़्यादा पुराने रीति रिवाजों पर बिलीव करता है और एक ही आइडिया को रिपीट करता रहता है हर टाइम कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। कि जो अच्छी बाउंड्रीज होती हैं वो अच्छे पड़ोसी का निर्माण करती हैं, अच्छे पड़ोस का निर्माण करती हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि पोएट का क्या कहना था, वॉल बनाना अननेसेसरी है, जबकि उसके नेबर का कहना है कि वॉल होनी चाहिए। अगर वॉल होगी तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे नेबर्स के बीच में। सो वॉल इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू नेबर। The speaker questions this thinking and wonders why people build walls when they are needed. He thinks people should connect, not separate. तो इसमें स्पीकर क्वेश्चन करता है ये जो पुरानी सोच है उसके नेबर की, और कहता है कि वाई पीपल बिल्ड वॉल्स, कि जो लोग हैं वो क्यों वॉल्स बनाते हैं व्हेन दे आर नॉट नीडेड, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ही थिंक्स पीपल शुड कनेक्ट। पोइट का मानना है कि लोगों को हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, ये कहना है। एंड मेन आइडिया क्या है इस पॉम का? द पॉम शोज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो पॉम है ये क्या शो कर रही है? कन्फ्लिक्ट शो कर रही है किसके बीच में? ओल्ड ट्रेडिशंस जो पुराने रीति रिवाज है, और जो न्यू आइडियाज़ है। ओल्ड ट्रेडिशंस किसके? नेबर की थिंकिंग है वो, और न्यू आइडियाज़ जो स्पीकर की थिंकिंग है। नेबर की थिंकिंग थी वॉल बनानी चाहिए क्योंकि उसके फादर की वो थिंकिंग थी, फादर के आइडियाज़ थे और वो फादर के आइडियाज़ को फॉलो करता था, राइट। स्पीकर की थिंकिंग थी वॉल बनाना अननेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि वॉल से क्या होता है, रिश्ते खराब होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीकर, एंड नेबर के अकॉर्डिंग वॉल बनाने से कन्फ्लिक्ट रुकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मेंडिंग वॉल पॉम की समरी एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम कुछ। वट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पॉम मेंडिंग वॉल? ये जो पॉम मेंडिंग वॉल है, इस पॉम का मेन आइडिया क्या है? द पॉम शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न थिंकिंग। तो इस पॉम के अंदर क्या कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है? जो ओल्ड ट्रेडिशंस, पुराने रीति रिवाज, और जो मॉडर्न थिंकिंग है। इट सजेस्ट दैट अननेसेसरी वॉल्स बिटवीन पीपल शुड बी रिमूव्ड एंड अ रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग।
तो ये जो पॉम है ये सजेस्ट करती है कि जो अननेसेसरी वॉल्स है लोगों के बीच में जो बनाई जाती हैं उनको रिमूव करना चाहिए। एंड रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड, और रिलेशनशिप किस पे ऊपर बेस्ड होने चाहिए, ट्रस्ट पे और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉम में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है ट्रेडिशन मतलब पुरानी सोच और मॉडर्न सोच, ठीक है, के बीच। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द वॉल सिंबलाइज, ये जो वॉल है ये क्या सिंबलाइज कर रही है। तो वॉल सिंबलाइज बैरियर्स और सेपरेशन बिटवीन पीपल, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल। तो ये जो वॉल है वो सिंबलाइज कर रही है बैरियर्स जो होते हैं, जो सेपरेशन होते हैं लोगों के बीच में, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज द स्पीकर थिंक द वॉल इज अननेसेसरी। स्पीकर के अकॉर्डिंग वॉल अननेसेसरी क्यों है, वॉल बनाना अननेसेसरी क्यों है। तो स्पीकर थिंक्स द वॉल इज अननेसेसरी बिकॉज देयर आर नो एनिमल्स टू कंट्रोल दैट नीड्स टू बी सेपरेट, ही बिलीव्स इट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज। क्योंकि पोइट का मानना था कि ऐसा कोई एनिमल भी नहीं है जिन्हें फार्म्स, एक दूसरे के फार्म्स में आने के लिए रोकने के लिए दीवार बनाई जाए, ऐसा कोई एनिमल भी नहीं है। और वॉल बनाना क्या है, अननेसेसरी है क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द पॉम। इस पॉम के अंदर नेचर का क्या रोल है। तो नेचर ब्रेक्स द वॉल nature breaks the wall every year through frost and ground movement. This shows that nature is against artificial barriers. तो जो नेचर है वो वॉल को ब्रेक करती है हर साल, चाहे वो फ्रोस्ट से, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड मूवमेंट से, फ्रोस्ट यानी कि ठंड में जो स्वेल होके जो दीवार के पत्थर गिरते हैं। दिस शोज दैट नेचर इज़ अगेंस्ट आर्टिफिशियल बैरियर्स, और ये क्या दिखाता है कि नेचर भी आर्टिफिशियल बैरियर्स के अगेंस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइन गुड फेंसेज एंड मेक गुड नेबर्स। ये जो लाइन है गुड फेंसेज जो है वो गुड नेबर्स बनाते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो इट मीन्स दैट मेंटेनिंग बाउंड्रीज हेल्प्स अवॉइड कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि अगर हम बाउंड्रीज बनाते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट को रोकने में मदद करती हैं। हाउएवर द पोएट क्वेश्चंस दिस आइडिया एंड सजेस्ट दैट नो टू मच सेपरेशन कैन हार्म रिलेशनशिप। तो पोइट जो है इस पे क्वेश्चन करता है इस आइडिया पे, एंड सजेस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम सेपरेशन कर दें तो रिलेशनशिप को हार्म हो सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज द पॉम कन्वे। ये जो पॉम है ये क्या मैसेज दे रही है। तो पॉम कन्वेज दैट पीपल शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेडिशंस, कि लोगों को ब्लाइंडली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, एंड शुड अवॉइड क्रिएटिंग अननेसेसरी डिविजन्स, और अननेसेसरी डिविजन्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के बीच, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द टॉन ऑफ द पॉम। पॉम की टॉन कैसी है। तो द टॉन इज थॉटफुल, क्वेश्चनिंग एंड स्लाइटली ह्यूमरस। थॉटफुल है, क्वेश्चनिंग है और इसमें, और स्लाइटली ये ह्यूमरस है। ओके तो ये थी मेंडिंग वॉल की समरी एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।